हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस में। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट वन। कुछ टॉप हमने डिस्कस किए थे और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। और आज के सेशन में होने वाले हैं बेहतरीन क्वेश्चंस। मतलब उसमें अगर आपके प्री लेवल के क्वेश्चन थे तो इसमें थोड़ा मेंस लेवल तक हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, समझिएगा लेवल क्या रहता है। कि अगर आपको इस लेवल का सीखना है, कंप्लीट आपको इस तरह से सीखना है, तो आप कंप्लीट बैच एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके विजिट करिए, एनरोल करिए, मिनिमम फीस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट मैथ को आप लोग सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में कुछ बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बताई थी, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो उनको देख लेना, तभी समझ में आपको आएगा। ठीक है, और कंप्लीट सेशन के पीडीएफ के लिए आपको मिल जाएगा बेटा यहाँ पर टेलीग्राम लिंक, जहां पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाता है सीजन का। तो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था। चलिए आइए मैच कर लीजिए, जिन्होंने आंसर किया है अपना अपना क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन में कहा गया था, इन द मूवी गुलाम, गुलाम मूवी में आमिर इज एबल टू स्पॉट द अप्रोचिंग ट्रेन। ठीक है, फिल्म गुलाम में आमिर 2 किलोमीटर दूर से आने वाली ट्रेन को देख पाता है और उसे रेलगाड़ी की ओर दौड़ना है और रेलगाड़ी के खंबे तक पहुंचने से पहले 400 मीटर दूर लगे एक खंबे पर लटके लाल रुमाल तक पहुंचना है। मतलब ऐसे समझिए कि भाई यहाँ पर ऐसे समझो कि एक प्लेटफॉर्म है, यही सवाल खत्म हो जाएगा आपका ना, यही सवाल खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर मान लीजिए आमिर खान खड़ा है और यहाँ पर ट्रेन और बीच में एक खंबा लगा है, खंबा जिस पर रूमाल है ना। उसे रेलगाड़ी की ओर दौड़ना है और रेलगाड़ी के खंबे तक पहुंचने से पहले 400 मीटर दूर लगे एक खंबे पर। तो आमिर खान से ये जो खंबा है ना यहाँ पर लगा है, ये 400 मीटर दूर लगा है, 400 मीटर दूर। ठीक है, यहाँ पर इस खंबे पर एक रूमाल लटका हुआ है लाल रंग का। ट्रेन यहाँ पर है, ट्रेन इधर आ रही है। ठीक है, आप समझना बात को कि फिल्म गुलाम में, ठीक है, उसे रेलगाड़ी की ओर दौड़ना है, आमिर को भी इधर भागना है बेटा। डायग्राम पे ही खत्म हो जाएगा, इमेज बनाइए डायग्राम पर माइंड में। रेलगाड़ी के खंबे तक पहुंचने से पहले, जितनी देर में रेलगाड़ी इस खंबे तक पहुंचेगी, यहां से यहां तक पहुंचेगी, उससे पहले आमिर खान को 400 मीटर दूर लगे इस खंबे पर लटके रूमाल को पहुंचना है। मतलब आमिर खान को इस खंबे तक पहुंचना है, यहां पर पहुंच जाना है। आमिर को कितनी तेज दौड़ना चाहिए कि यदि ट्रेन की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, ताकि वह ट्रेन के पहुंचने के साथ ही रूमाल तक पहुंचने में सफल हो जाए। कहने का मतलब ये है बेटा कि ट्रेन 36 की स्पीड से यहां तक पहुंचेगी, तभी ये यहां से यहां तक पहुंच जाए बराबर स्पीड से। ये 400 मीटर की दूरी कवर कर लाए, ये 36 की स्पीड से यहाँ पर पहुंच जाए। ये बात आपसे बोली गई है इस सवाल में। तो बहुत प्यारा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत प्यारी सी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था। कुछ समझ में आया इसमें? कुछ समझ में आया? तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, आप इसको ऐसे कह सकते हो कि मैं अगर बात करता हूं मीटर की और इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या आप ये कह सकते हो 2 किलोमीटर दूर से आने वाली ट्रेन को देख पा रहा है। टोटल डिस्टेंस है यहाँ से ट्रेन की 2 किलोमीटर, मतलब आमिर की जहां से आमिर खड़ा है देख पा रहा है, ट्रेन की जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर है। क्या आप 2 किलोमीटर को 2000 मीटर नहीं लिख सकते क्या? 2000 मीटर नहीं लिख सकते क्या? बताओ। हाँ, मैंने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर ये 400 मीटर यहां तक हो गया तो ट्रेन इस खंबे से कितनी दूरी पर है? 1600 मीटर की दूरी पर है। टोटल 2000 मीटर है। तो अब ये बात ऐसे समझो कि आपको करना क्या है, यहां पर जितनी देर में आमिर इस खंबे तक पहुंचेगा उतनी ही देर में ट्रेन इस खंबे तक पहुंचेगी, तभी तो एक दूसरे को पकड़ पाएंगे। तो आमिर जितनी देर में 400 मीटर की दूरी तय कर रहा है, ट्रेन उतनी ही देर में 1600 मीटर की दूरी तय कर रहा है ना। समझ रहे हो बात को? तो पूछा क्या गया है यहाँ पर, आपसे पूछा गया है आमिर को कितनी तेज दौड़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं स्पीड डिस्टेंस की बात करता हूँ आमिर खान की और ट्रेन की डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो जितनी देर में आमिर 400 मीटर की दूरी तय कर रहा है उतनी ही देर में ट्रेन 1600 मीटर की दूरी तय कर रही है। उतनी ही देर में, मतलब समय बराबर है। और समय बराबर है तो जो स्पीड का, जो डिस्टेंस का रेशियो है, वही तो स्पीड की रेशियो बन जाएगी। और ट्रेन की स्पीड तो यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर दे रहा है, तो एक का मतलब
9 हो गया तो 1 का मतलब, 1 का मतलब 9 हो गया तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, आपने कहा सर 9, 1 का मतलब भी 9 हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने इससे किलोमीटर पर आवर में था, इससे कुछ छेड़ाछाड़ी की नहीं, ये तो किलोमीटर पर आवर में ही रहेगा, तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये ऑब्जर्वेशन आपको करनी थी। ऐसे ही क्वेश्चन आज के सेशन में देखने वाले हैं आपको। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस का नजारा आपको इस सेशन में दिखने वाला है, तो शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। A train meet with an accident and travel 4/7 of its regular speed hereafter and hence its reach its destination 36 minutes late। एक ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो जाती है और इसके बाद अपनी नियमित गति के 4/7 भाग पर यात्रा करती है और इसलिए यह 36 मिनट देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचती है। अगर हादसा 30 किलोमीटर आगे हुआ होता तो ट्रेन 21 मिनट लेट होती, तो ट्रेन की नियमित गति और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस बात को कि एक ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो जाती है और इसके बाद अपनी नियमित गति के 4/7 भाग से यात्रा करती है। यानी कि जो ट्रेन है उसकी नियमित स्पीड क्या होगी, पहले 7 होगी, तो पहले अगर उसकी नियमित स्पीड 7 थी तो अब यात्रा कर रही है 4 की स्पीड से। पहले अगर उसकी स्पीड 7 थी तो अब यात्रा कर रही है 4 की स्पीड से। ठीक है, और इसलिए वह 36 मिनट देरी से गंतव्य तक पहुंचती है। अगर ये स्पीड है तो टाइम इसका रिवर्स होता है 4:7। तो मुझे बताओ, पहले 4 घंटे में अगर पहुंच रही थी या 4 मिनट में पहुंच रही थी तो अब 7 मिनट में पहुंच रही है। तो यहाँ पर आगे अगर मैं इस सवाल को पढ़ता हूँ तो डायरेक्टली थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि यह 36 मिनट देरी से अपने गंतव्य पर पहुंच रही है। ठीक है, अगर हादसा 30 किलोमीटर आगे हुआ होता तो ट्रेन केवल 21 मिनट लेट होती। तो ऐसे समझो अब बात को, केवल 21 मिनट लेट होती। मान लो हादसा हुआ है यहां पर, इस जगह, तो जब हादसा हुआ यहां तक ट्रेन की स्पीड थी 7 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब हादसा हो गया तो ट्रेन की स्पीड यहां से यहां तक होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर मैं ये मान के चलूं कि हादसा यहां पर ना हुआ होता, हादसा यहां पर ना हुआ होता, हादसा हुआ होता यहां पर, तो ट्रेन यहां से यहां तक 7 किलोमीटर की स्पीड से चलती और यहां से यहां तक 4 की स्पीड से, और इस तरह से अपना 21 मिनट लेट होती। तो कितना समय बचा लेती ट्रेन, आपने कहा सर ट्रेन बचा लेती 15 मिनट का समय। 36 मिनट लेट हो रही थी, फिर केवल 21 मिनट लेट होती, तो कितना समय बचा लेती ट्रेन, आपने कहा सर ट्रेन बचा लेती 15 मिनट का समय। 15 मिनट का समय, और ये समय ज्यादा कब लग रहा है, ये देखो समय ज्यादा लग रहा है 3 का। तो अगर ये ज्यादा समय, अगर ट्रेन थोड़ा आगे एक्सीडेंट हुआ होता 30 किलोमीटर आगे, तो ये 3 का समय जो ट्रेन बचा देती 15 मिनट का समय, तो यानी 15 मिनट कम बचते। जितना यहाँ ज्यादा लग रहा है वो टाइम बच जाता, वो टाइम बच जाता। तो एक रेशियो का मान हो गया 15 मिनट, तो एक का मान हो गया 5। तो इसका मतलब पहले ट्रेन को समय लग रहा था 5 चौके 20 मिनट। अगर आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप ऐसा समझो, ये जो 30 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ है, तो मैंने माना इस 30 किलोमीटर के दौरान ट्रेन आप 20 मिनट में तय किया होगा। अगर ये 30 किलोमीटर है तो 20 मिनट में तय किया होगा, क्योंकि ट्रेन का एक्सीडेंट उतनी देर बाद हुआ। तो ये 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेन ने 20 मिनट में तय किया होगा, क्योंकि ये किलोमीटर है। तो 20 मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट करोगे, 60 का भाग करोगे, 60 से 1/3 बार, और ये 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से आपका आ गया डिस्टेंस, और एक ही ऑप्शन में है 90 किलोमीटर पर आवर, तो हमें और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर, कोई नो नीड टू एनी कैलकुलेशन, केवल कॉमन सेंस और एक बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने ब्रेक हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? बहुत ही बेहतरीन और उम्दा सवाल था। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए एक और प्यारा सा बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, बताएंगे सभी। बताओ बेटा।
ठीक है, हुआ। ये मोबाइल वाले भी हद करते हैं, रिचार्ज खत्म होने वाला है 10 दिन बाद, और 10 दिन पहले से ही मैसेज कॉलिंग आना शुरू हो गई इन लोगों की कि रिचार्ज आपका खत्म होने वाला है ना, इस तरीके से। जैसे रिचार्ज कराया अभी 10 दिन हुए हैं, 24 दिन का रिचार्ज है, 10-12 दिन हुए हैं, और 10 दिन पहले से ही कॉलिंग आना शुरू हो गई है। इतना परेशान कर रहे हैं इन्होंने, इनका बस नहीं चले। अगर मैं 1 साल का रिचार्ज कराऊँ ना, तो आज रिचार्ज कराऊँ, कल से कॉल करना शुरू कर दें कि आप रिचार्ज करा लीजिए, आपका 1 साल बाद रिचार्ज खत्म होने वाला है। हद करते हैं ये लोग भी। देखो ध्यान से यहाँ पर, आप लोग इस पर ध्यान दो। अरुण, वरुण एंड किरणमाला स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस and travel in the same direction at speed of 30, 40 and 60 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अरुण, वरुण और किरणमाला एक ही स्थान से शुरू करते हैं और एक ही दिशा में क्रमशः 30, 40 और 60 किलोमीटर की गति, घंटे की गति से यात्रा करते हैं। गति, तो अरुण, वरुण एंड किरणमाला 30, 40 और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करते हैं। ये स्पीड है बेटा। अगर ये स्पीड है, इसका मतलब आप कह सकते हो 346 ये स्पीड है। ठीक है, चलो ठीक है। अरुण के 2 घंटे बाद वरुण शुरू होता है, तो आप यहाँ ये कह सकते हो यदि वरुण और किरणमाला एक ही पल में अरुण से आगे निकल जाते हैं, तो अरुण कितने घंटे बाद किरणमाला से मिलेगा। तो अगर मैं ये स्पीड है तो टाइम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर टाइम क्या हो जाएगा, टाइम तो इसका रिवर्स होता है स्पीड का, ये हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3, 4, 6 का एलसीएम आएगा 12, 12 का मल्टीप्लाई सब में कर दो, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो वास्तव में टाइम क्या आ जाएगा, आपने कहा सर वास्तव में टाइम आ जाएगा कितना, 3 से 12 कटेगा 4 टाइम, 4 से 12 कटेगा 3 टाइम, 6 से 12 कटेगा 2 टाइम। तो अरुण, वरुण और किरणमाला, ये टाइम आ गया। अब सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। यदि वरुण किरणमाला के एक ही पल में अरुण से आगे निकल जाता है, नहीं, अरुण के 2 घंटे बाद वरुण शुरू होता है, तो अरुण के 2 घंटे बाद, तो अरुण कितना कम चला है, 2 घंटे कम चला है, तो यहाँ पर 2 घंटे कम चला है, कितना, एक, एक का मान कितना है, 2 घंटे। ठीक है, तो अरुण के कितने घंटे बाद किरणमाला शुरू हुई, अरुण के कितने घंटे बाद शुरू हुई, आपने कहा इसके 2 घंटे बाद, तो 2 रेशियो का मान कितना होगा, इनका डिफरेंस कितना है, 2 का है, एक का मान 2 घंटे, तो 2 का मान कितने घंटे, आपने कहा सर 4 घंटे, है ना, क्योंकि ये 1 घंटा लेट चला था, 1 घंटा लेट, यहाँ पर कहा एक का मान कितना है, 2 घंटे है, एक अनुपात का मान 2 घंटे, तो अरुण से किरणमाला कितना लेट चली है, 2 घंटे लेट, तो जब एक रेशियो का मान 2 घंटे था, तो 2 रेशियो का मान होगा 4 घंटे, 4 आवर, 4 आवर विल बी द करेक्ट आंसर, 4 आवर आपका राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करिए आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करके कोशिश जरूर किया करो। देखो, अ ट्रेन सुरंग एमएन के पास पहुंचती है, एक ट्रेन है सुरंग एमएन के पास पहुंचती है, अप्रोचेस अ टनल एमएन, inside the tunnel is a dog located at a point that is 3/7 of the distance. mn measured from the entrance m. When the train whistling, जब ट्रेन सीटी मारती है, the dog runs. Okay, if the dog moves to the entrance of the tunnel m, the train catch the dog exactly at the entrance. ठीक है, if the dog moves to the exit m, the train catch the dog and exactly to exit. ओ भाई ये तो मारा जाएगा, जब बाहर की तरफ भागा तब ट्रेन ने इसको पकड़ लिया, दबोच लिया, तो कुत्ता अगर अंदर की तरफ भागा मेन गेट की तरफ तो भी दबोच लिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू दैट ऑफ द डॉग। ठीक है, तो ट्रेन की गति का कुत्ते की गति से क्या अनुपात है, आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे समझिए एक सुरंग है एम एन, ये भी डायग्राम पर खत्म हो जाएगा, एक सुरंग है एम एन, ये एम है और ये एन है,
ठीक है, 3/7 है तो मैं टोटल डिस्टेंस मान लेता हूँ 7, क्योंकि 3/7 की बात कर रहा है ना यहाँ पर। 3/7 कुत्ता बैठा है 3/7 पर, तो टोटल डिस्टेंस अगर 7 किलोमीटर की या 7 मीटर की है, कुत्ता बैठा होगा 3 किलोमीटर पर। यहाँ पर मान लो यहाँ पर डॉग बैठा है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 किलोमीटर बचेगा, है ना। अब मान के चलिए कि ट्रेन कहाँ पर है, ट्रेन मान ली मैंने, ट्रेन यहाँ पर है, ट्रेन यहाँ पर है, ठीक है। अब ट्रेन तो इधर की तरफ जा रही है, ये आपका एंट्रेंस है, एंट्री है, और ये आपका एग्जिट है। पूरा इमेज बन गया माइंड में डायग्राम का। अब समझ में आ जाएगा इजीली, समझना। जैसे ही ट्रेन, कुत्ता बैठा हुआ है यहाँ पर, डॉग बैठा हुआ है यहाँ पर, है ना, जैसे ही ट्रेन, जैसे ही डॉग बैठा हुआ है यहाँ पर, जैसे ही ट्रेन बेटा सीटी बजाती है, कुत्ते को आवाज सुनाई देगी, यहाँ से सीटी बजाई, ट्रेन ने सीटी बजाई, कुत्ते को आवाज सुनाई दी। अब कुत्ता तो घबरा गया, कोई इसके अंदर ट्रेन आने वाली, मैं कुचल जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो कुत्ता भागेगा। अब लेकिन है तो वो कुत्ता ही ना, किधर भागेगा उसे ये नहीं पता कि आवाज किधर से आई है, तो वो घबराहट के मारे, जल्दबाजी के मारे इधर भागने लगता है, इधर। तो जैसे ही कुत्ता इधर भागने लगता है, जैसे ही कुत्ता एंट्री गेट पर आता है, ट्रेन भी वहीं से पकड़ लेती है। तो यहां से एक बात समझनी है कि जैसे ही कुत्ता अपनी जगह से 3 किलोमीटर या 3 मीटर, कुछ भी मान लो आप, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ट्रेन अपनी जगह से एंट्री गेट पर आ जाती है। तो कुत्ता, डॉग जो है, जितने समय में ये 3 किलोमीटर कवर कर रहा है, ट्रेन उतने समय में एंट्री गेट पर आ जा रही है, पकड़ लेती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि कुत्ता समझ गया कि भाई इस बार ऐसा नहीं करूंगा, इस बार तो मर जाता। दूसरी कंडीशन ये है कि कुत्ता अगर एग्जिट की तरफ भागता है तो भी ट्रेन उसको पकड़ लेती है वहां पर। तो समझो, कुत्ता को एग्जिट तक भागने के लिए 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा, लेकिन ऐसे समझो कि ट्रेन यहां पर है, कुत्ता जितनी देर में 3 किलोमीटर आता था, ट्रेन एंट्री पर आ जाती थी। तो ऐसे समझो इस 4 में से कुत्ता जितनी देर में, अब इधर भागे चाहे उधर भागे, स्पीड तो कुत्ते की सेम रहेगी। तो जैसे 3 किलोमीटर इधर आ रहा था एंट्री गेट पर, तो ट्रेन भी एंट्री गेट पर आ जा रही थी, तो स्पीड तो सेम रहेगी। तो कुत्ता यहाँ से टोटल 4 किलोमीटर है, यहाँ से जैसे ही 3 किलोमीटर यहाँ तक आ पाएगा, मान लो 3 किलोमीटर, तो इस 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ट्रेन मेन गेट पर आ जाएगी, ट्रेन यहाँ पर आ जाएगी, है ना। क्योंकि कुत्ता जब इधर 3 किलोमीटर आ रहा था तो ट्रेन इधर एंट्री पर आ रही थी, तो चाहे इधर आया, अब इधर भी जाएगा, तो कुत्ता जैसे ही इधर 3 किलोमीटर जाएगा तो ट्रेन फिर से एंट्री गेट पर आ जाएगी। टोटल ये डिस्टेंस कितनी थी, 4। कुत्ता कहां तक आ गया था, जब ट्रेन एंट्री गेट पर आई तो कुत्ता यहां तक आ गया 3 किलोमीटर, बचा कितना, 1 किलोमीटर। तो अब कुत्ता जैसे ही इस 1 किलोमीटर को कवर करेगा, यहां से यहां तक 1 किलोमीटर को, ट्रेन यहां पर है एंट्री गेट पर, ट्रेन पूरा 7 किलोमीटर कवर करके आ जाएगी, फिर पकड़ लेगी इसको। तो आप कह सकते हो ट्रेन जितनी देर में 7 किलोमीटर कवर कर रही है, कुत्ता बेटा उतनी ही देर में 1 किलोमीटर कवर कर रहा है। यहां से यहां तक ट्रेन जो है 7 किलोमीटर कवर करके आ गई, कुत्ता यहां से 3 तो हो चुका, 1 किलोमीटर रह गया था, कुत्ता 1 किलोमीटर कवर करके आया। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो 7 है। डिस्टेंस कवर की ना, तो समय बराबर हो जितनी ही देर में, अगर समय बराबर है तो डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो बन जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 7:1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ एक बार। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल था, बहुत बेहतरीन सवाल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं डाउट्स को। मन में डाउट रखना एक बीमारी के बराबर होता है, ध्यान रखना। तो मन में डाउट कभी मत रखना। रोहित वॉक टू एंड फ्रो टू अ शॉपिंग मॉल। रोहित एक शॉपिंग मॉल के आसपास आता जाता है। वह खरीदारी में 30 मिनट बिताता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 19 यानी कि 7 बजे घर लौटता है। अगर वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 6:30 बजे घर लौटता है। उसे 6:15 बजे लौटने के लिए उसे कितनी तेजी से चलना चाहिए, आपसे पूछा गया है, बताइए मुझे। सभी स्टूडेंट बताओ, जो भी लोग देख रहे हैं। आप लोग पोज करके क्वेश्चंस को जरूर किया करो, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक बातें बनने वाली नहीं है। राइट, क्वेश्चंस बनने वाला नहीं है। बताइए
देखो ध्यान से बेटा, तो ऐसे समझो चीजों को, ऐसे समझो। देखो 20 की स्पीड से जा रहा है तो 7 बजे घर पहुंच रहा है, यदि 25 की स्पीड से आएगा तो 6:30 बजे पहुंचेगा। तो स्पीड का रेशियो क्या दे रहा है? 20:25 या 4:5 लिख सकते हैं इसको, हाँ या ना? स्पीड, तो टाइम क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है मुझे, क्योंकि डिस्टेंस तो शॉपिंग मॉल से घर की उतनी ही है ना? ठीक है, यदि वो 20 मिनट प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो वो 7 बजे घर पहुंच रहा है। अगर 25 की स्पीड से आता है तो 6:30 बजे, तो कितना लेट पहुंच रहा है? आप कितना जल्दी पहुंच रहा है? आधा घंटा लेट पहुंच रहा है, जल्दी पहुंच रहा है। पहले 7 बजे पहुंच रहा था, अब 6:30 बजे, आधा घंटा जल्दी पहुंच रहा है। तो हमारे हिसाब से ये 5 की जगह 4 में पहुंच रहा है टाइमिंग में, यानी कि 1 घंटा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब है आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट लिख लो, 30 मिनट। आधा घंटा मतलब 30 मिनट। 7 बजे की जगह 6:30 बजे। हमें कितना कराना है? 15 मिनट और लेट कराना है, 15 मिनट और जल्दी पहुंचाना है। 6:30 से 6:15 पे पहुंचाना है, कि 6:15 पे लौटाए। उसके घर वालों ने कहा भाई 6:30 बजे लेट है, इतना बाहर मत रहो रात तक, आप एक काम करो 6:15 बजे तक घर पे आ जाया करो। तो उसे 15 मिनट और लेट पहुंचना। तो हमें कितने रेशियो का अंतर चाहिए? अभी एक रेशियो बराबर 30 यूनिट है, तो इसका भी आधा कर दूंगा अगर मैं, मतलब आधा रेशियो 2 का भाग कर दूंगा, तो आपका ये 15 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। 15 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं बात करूं ये 15 मिनट का डिफरेंस लाना है, तो स्पीड इस 4 में से, पहले टाइम 4 लग रहा था, ये 4 किसके बराबर है? ये 4 ही तो 6:30 के बराबर है। ये टाइम है एक्चुअल टाइम जब 7 बज रहे थे, ये टाइम है 6:30 बजे का टाइम। तभी तो ये कम हुआ है, एक कम हुआ है, एक का मतलब हमने 3 मान लिया। मतलब ये अगर 7 बज रहे थे तो ये 6:30, आधे घंटे का गैप, यही तो माना है। तो ये 4 अगर 6:30 से मुझे लाना है 6:15, तो कितना कम करना पड़ेगा? 6:30 से 6:15 लाना है तो 6:30 के लिए 4 लाना पड़ेगा। तो यानी कि टाइम मुझे जो है 4 से 6:30 लाना है, यानी 15 मिनट कम करना है। 6:30 से 6:15 लाना है, 15 मिनट कम करना है। तो 15 मिनट कम करने के लिए इसका आधा यूनिट कम करना पड़ेगा, इसका आधा यूनिट कम करना पड़ेगा, आधा यूनिट कम करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? इस बात को समझ पाए आप? 1 यूनिट बराबर इतना, तो आधा यूनिट बराबर कितना? आधा यूनिट कम करना पड़ेगा। तो 4 से जब आधा यूनिट कम करोगे तो 3.5 यूनिट हो जाएगा। ये टाइम हो गया। तो ये आप 0 बढ़ा सकते हो 5 से 8 बार, 5 से 7 बार। टाइम, टाइम हो गया। तो स्पीड क्या हो जाएगी? 7:8 हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? 7:8 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? स्पीड क्या हो जाएगी? 7:8 हो जाएगी। ठीक है, अगर स्पीड 7:8 हो जाएगी तो आप यहाँ पर ये बात समझ सकते हैं। ठीक है, स्पीड होगी आपकी 7:8। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि 6:15 घर पर लौटने के लिए उसे कितनी तेज चलना पड़ेगा, उसे कितनी तेज। तो यहाँ पर कितना तेज चलना पड़ रहा है? आपने कहा सर 1 यूनिट तेज चलना पड़ेगा, 1 यूनिट, केवल 1 यूनिट तेज चलना पड़ेगा, जिससे वो घर पर 6:15 लौट जाएगा। अब आप यहाँ पर समझो कि 1 यूनिट का मतलब कितना है। स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि 30 मिनट ऑलरेडी वो बिता रहा था घर पे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, 7 बजे घर पर पहुंच रहा था, लौट रहा था। अगर वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा, 6:30 बजे लौटेगा। 6:15 बजे लौटने के लिए उसे कितनी तेज चलना पड़ेगा, स्पीड आपसे पूछा गया है। तो आपने कहा सर यहाँ पर 1 यूनिट तेज चलना पड़ेगा। पहले 4, 4 का मतलब हो गया, 4 का मतलब हो गया, ठीक है, 4 का मतलब हो गया आपका 6:30, 7 से 6:30, 6:30 मतलब हो गया आपका कितना? 6:30 से यहाँ पर यानी कि आधा घंटा आपका कम हो गया। अब इस आधे घंटे से भी 15 मिनट मुझे कम करना है, आधे घंटे से भी 15 मिनट कम करना है। तो मैंने कहा सर ये आपका एक रेशियो अगर था 4 था, टाइम 4 था, तो जब एक रेशियो बराबर 30 मिनट डिले हुआ तो इसका भी आधा करूंगा तो 15 मिनट और पहले पहुंच जाएगा। तो आधे का मान हो गया 15, आधे का मान हो गया 15। तो आप ऐसा समझिए कि 15 मिनट अगर और कम करना, 6:30 से अगर मुझे 6:15 करना है, 15 मिनट और कम, तो आधा करना पड़ेगा कम। 4 से मैंने कितना कर दिया? 3.5 कर दिया।
4 से 3.5, तो यानी काटा पीटी किया तो 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया, 5 से 8 बार, 5 से 7 बार। टाइम हो गया 8:7, स्पीड हो जाएगा 7:8। तो स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगा मुझे, आपसे बोला गया स्पीड बढ़ाना पड़ेगा मुझे 1 रेशियो। पहले स्पीड कितना था 7, तो पहले आपका स्पीड हमारे हिसाब से इस 4 के हिसाब से कितना था, जब 6:30 बजे पहुंच रहा था 25 था, 25 था, हाँ या ना, 25 था। तो आप कह सकते हो कि 7 रेशियो का मान अगर 25 है तो 1 रेशियो का मान कितना होगा। क्या पूछा गया, कितनी तेजी से चलना चाहिए, स्पीड पूछा गया है, तो आपका 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 25/7। हमें चाहिए अब 8 रेशियो का मान। 8 का मान कितना हो जाएगा, आपने कहा 8 का मान आ जाएगा, 8 का गुणा यहाँ पर कर दो, तो 25/200/7 ये स्पीड होनी चाहिए। आप 7 का भाग दोगे, 7 दूनी 14, यहाँ पर बचेगा 6, 7 8 56, 28.5 यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगा, और यहाँ पर ऑप्शन है नहीं तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि नॉट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ई विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा, बेहतरीन क्वेश्चन था। बताओ मुझे एक बार जल्दी से, क्लियर है, चलो ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एक और 20 पूरे हो जाएंगे आपके। पल्लवी एंड ऋचा स्टार्ट फ्रॉम पी एंड क्यू, पल्लवी एंड ऋचा स्टार्ट फ्रॉम पी एंड क्यू टुवर्ड क्यू एंड पी respectively. They meet on the way T which is at the distance of 120 मीटर from P। ठीक है, आपको यहाँ ये समझना है कि अगर कोई डिस्टेंस है, यहाँ पर बोला गया है पल्लवी है और ऋचा है P और Q से, ये P है और ये आपका Q है। ठीक है, यहां से जा रही है पल्लवी और यहां से जा रही है ऋचा, दोनों एक दूसरे की तरफ मिलने के लिए जा रही है। ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, और एक ही टाइम पर चलना शुरू कर रही है। वे रास्ते में मिलती हैं जो P से 120 मीटर की दूरी पर है। मतलब रास्ते में जा रही है, यहाँ से जाती जाती यहाँ से ऐसे ही 120 मीटर दूरी पर पहुंचती है ये, तो ये दोनों रास्ते में आपस में मिल जाती हैं। यहाँ पर दोनों मिल जाती हैं आपस में, ये इधर गई है और ये इधर गई है, इधर आई है। ठीक है, लेकिन जैसे ही पल्लवी और ऋचा अपने अपने स्थान पर पहुंचती है, मतलब जैसे ही ये मिल ली, अब यहाँ पर इनकी मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई, अब जैसे ही ये मिल ली तो पल्लवी यहाँ से मिली, उसे जाना तो यहाँ पर था, तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर पहुंच गई, ऐसे ही मैं बात करूं यहाँ पर ऋचा की, तो ऋचा यहाँ पर मिल ली और जाना कहाँ पर था, यहाँ पर। तो जो जाने का टाइम है इसके यहाँ पर अपनी जगह पर पहुंचने का टाइम है पल्लवी के, और ऋचा यहाँ पर आई है, ऋचा के अपनी जगह पर पहुंचने का जो टाइम है वो टाइम आपको दे रहा है 16 सेकंड और 25 सेकंड का समय लेती है। यानी पल्लवी अपनी जगह पर पहुंची है 16 सेकंड में मिलने के बाद, और ऋचा अपनी जगह पर पहुंची है मिलने के बाद 25 सेकंड में। मिलने के पहले का समय नहीं पता कि कितनी देर में ये आई और मिली है, ये नहीं पता, लेकिन मिलने के बाद कितनी कितनी देर में गई है ये पता है मुझे। तो P और Q के बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो आपको एक चीज यहाँ पर पता होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर दो लोग P और Q मान लो कोई डिस्टेंस है, दो लोग जब मिल रहे हैं यहाँ पर आपस में, और मिलने के बाद का मान लो ये यहाँ पर पहुंचा T1 टाइम में और ये यहाँ पर पहुंची T2 टाइम में, मुझे नहीं पता कि दोनों ये एक दूसरे मिले कितने टाइम में थे। अगर ये टाइम मुझे निकालना है तो ये डायरेक्टली निकल के आता है √T1 × T2 डायरेक्टली। ठीक है, और अगर मुझसे स्पीड का रेशियो पूछ लिया जाए इसका, तो स्पीड का जो रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो आपस में होता है वो टाइम के रेशियो का रिवर्स होता है और रूट में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दो रिजल्ट मिलने के बाद का जो आपका पहुंचने का वो टाइम आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, दो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अभी हमसे टाइम निकालना है पहले कि मिली कितनी देर में, तो टाइम हो जाएगा आपका ये, टाइम हो जाएगा आपका ये, तो टाइम जो निकल के आएगा वो आएगा T1 × T2 यानी कि 25 × 16, 25 का रूट होगा 5, इसका होगा 4 यानी कि 20, तो 20 सेकंड बाद, यानी कि यहां से यहां तक ये पहुंची है, यहां से यहां तक ये पहुंची, तो ना 20 सेकंड में पहुंची है। तो आप ये कह सकते हो कि ये पल्लवी है वो 20 सेकंड में यहां से यहां तक पहुंची है, 20 सेकंड में यहां से यहां तक पहुंची है। तो पल्लवी की स्पीड क्या होगी, अगर मैं कहूं पल्लवी की स्पीड क्या होगी, अगर वो 20 सेकंड में यहां से यहां तक पहुंची है 120 मीटर की दूरी, पल्लवी 20 सेकंड में पहुंची है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, पल्लवी की स्पीड 120 मीटर की दूरी 20 सेकंड में पहुंची है, तो पल्लवी की स्पीड हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड, है ना। और यहां से यहां तक की मुझे दूरी पता है,
तो आप ये कह सकते हो कि पल्लवी बाकी की जो डिस्टेंस है, बाकी की जो डिस्टेंस है पल्लवी की, यहां से 16 सेकंड में कवर किया है। 1 सेकंड में पल्लवी चलती है 6 मीटर, तो 16 सेकंड में कितना कवर किया होगा? 96 मीटर। तो आप ये समझ गए कि 120 मीटर तो ये था, ये पूरा कितना बचा फिर? 96 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 120 और 96 हो गया। टोटल आप जोड़ दोगे 120 प्लस 96 हो जाएगा आपका 216 मीटर, राइट। तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा 290 मीटर, राइट। ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। अगर आपसे ये कहे कि ऋचा की चाल बताइए, तो ऋचा 96 मीटर की, क्योंकि ये डिस्टेंस निकल आई, तो ऋचा जो है 96 मीटर की डिस्टेंस को ऋचा ने कितनी देर में कवर किया? 20 सेकंड में ही कवर किया। तो यहां से ऋचा की स्पीड भी निकल के आ जाएगी। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, टॉप 20 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना, बेसिक से। तो दोनों वीडियोस को देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी कंप्लीट कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट रहा हो तो आप वीडियो के कमेंट में मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।